समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा आपको बताते चलें। समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव के निर्देशन पर देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी आदि तमाम समस्याओं को लेकर प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में आज जनेश्वर मिश्रा जी के जन्म दिवस के अवसर पर बरेली के समाजवादी पार्टी कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। बरेली पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा, भाजपा की सरकार में भ्रष्टाचार अपराध चरम पर है, महंगाई भी आसमान को छू रही है। इसके लिए साइकिल यात्रा के माध्यम से हम अपना विरोध जाहिर करेंगे। उन्होंने कहा कि मीडिया के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। जब मीडिया सही खबर को जो सरकार के विरोध में हो उसको दिखा देती है तो उसको सरकार की नाराजगी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आजम खान सहित तमाम मुद्दों पर नरेश उत्तम ने चर्चा की, जिसके बाद हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना किया। बरेली से अशोक गुप्ता की रिपोर्ट। हट जाओ भैया। निकाल रहे हैं। सबसे पहले तो हम क्षमा मांगते हैं, शहर की खुदाई की वजह से हम विलंब हैं। और आप सबको नमस्कार। आज 5 अगस्त को समाजवादी चिंतक जनेश्वर मिश्र जी की जयंती है। जनेश्वर मिश्र जी समाजवादी पुरोधा थे और हम उनके विचारों से, उनकी नीतियों से और उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। आज उनकी जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश के पैमाने पर हर जिले की तहसील स्तरीय साइकिल यात्रा कार्यक्रम आह्वान किया है। उस साइकिल यात्रा को रवाना करने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मुझे माननीय अखिलेश यादव जी ने बरेली भेजा और बरेली में आज साइकिल यात्रा प्रारंभ हो रही है। सभी तहसील, सभी विधानसभाओं में साइकिल यात्रा का मकसद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए अपराध, उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की फसलों की लूट, नौजवानों को रोजगार न मिलना, आज समस्याओं को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव साइकिल यात्रा कर रहे हैं और जनता की बात सरकार तक और सरकार की बात जनता तक पहुंचाने में हमारे मीडिया के भाइयों का रोल है। मीडिया के भाई जनता की बात को सरकार तक और सरकार की बात जनता तक। हम विपक्ष के लोग हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, हम विपक्ष के लोगों की भी बात आपके माध्यम से सरकार के पास भी जाती है और आपके माध्यम से जनता के बीच में भी जाती है। मीडिया भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। चौथे स्तंभ के लोग भी सरकार को जब जनता की बात सही दिखा देते हैं तो सरकार नाराज हो जाती है और उनके ऊपर भी दमनात्मक कार्रवाई करती है। इन सवालों को लेकर आज ये साइकिल यात्रा है। हम जनेश्वर जी को याद करते हुए माननीय श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जनपद बरेली के अंदर साइकिल यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सब आए, आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आजम खान जेल में हैं, क्या उनकी कमी कोई पूरी कर पाएगा? देखिए, आजम साहब की कमी कोई पूरी नहीं कर पाएगी, लेकिन आजम साहब के विचारों से ही समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता लैस है। आजम साहब ने जो 40 वर्ष में समाजवादी पार्टी को अपना हम कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है
उसी संदेश को लेकर हम आजम साहब के बात को लेकर इस प्रदेश के अंदर जो अपराध और दमनात्मक कार्रवाई है, इन बातों को लेकर आज हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं। सपा उस तरीके से लड़ाई नहीं लड़ रही है आजम खान के लिए जिस तरीके से लड़ना चाहिए। समाजवादी पार्टी, मोहम्मद आजम साहब हमारे देश के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए हमारे लिए गौरव की बात है। हम समाजवादी पार्टी के लोग विधि सम्मत सारा लड़ाई संघर्ष समाजवादी पार्टी आजम साहब के लिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद से लेकर प्रेस, मीडिया, सम्मेलन, कार्यकर्ता, रैली, जन प्रदर्शन, आंदोलन के माध्यम से आजम साहब की रिहाई की मांग करते हैं। लेकिन सरकार लगातार उनके ऊपर दमनात्मक कार्रवाई करती जा रही है। इस देश का दुर्भाग्य है कि आज आजम साहब जैसे लोग जो समाजवाद के पुरोधा हैं और देश को सही आईना देते हैं, चाहे लोकसभा में बोले हों, चाहे राज्यसभा में बोले हों, चाहे विधानसभा में, आजम साहब ने इस देश के कानून के हिसाब से सारे काम किए हैं। लेकिन ये सरकार कानून पर विश्वास नहीं करती है, संविधान पर भरोसा नहीं करती है, अपना हठधर्मिता और अपने तानाशाही का रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जैसा कि आपने कहा, हम सपनों को साकार करते हैं, देते हैं पंख, आपके हौसलों को दिखाते हैं राह, उज्जवल भविष्य की हम रखते हैं अरमानों की नींव शिक्षा की, ख्वाबों को हकीकत बनाने की, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण की एकमात्र राह, स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, जहां शिक्षा एक जुनून है, एजुकेशन इज अ पैशन।